नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल करते हुए अपनी स्टडी, अपना अध्ययन, अपना जो भी कार्य है उसको निरंतर वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज एक छोटा सा टॉपिक या विषय या प्रकरण की बात करूं उससे पहले एक प्रेरणा या आज के जो विचार है या आज का जो थॉट हो सकता है, जो आज का चिंतन हो सकता है, वो मैं उससे शुरू करता हूँ। दोस्तों, जो मनुष्य आपको समय दे रहा है, समझो वह आपको सबसे कीमती उपहार दे रहा है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दे रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आज से समय के मूल्य को हम सभी महत्व दें। और अब टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक एक छोटी सी कहानी और स्टोरी है और जिसका जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण हो सकती है, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी सीख दे सकती है। तो आइए दोस्तों, आज का जो प्रेरक प्रसंग है या शीर्षक उसका है चुप रहने का महत्व। होता क्या है दोस्तों, एक राजा के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार स्वभाव से ही कम बोलते थे और राजकुमार जब युवा हुआ तब भी अपनी उसी आदत के साथ मौन रहता था। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से परेशान रहते थे कि आखिर ये बोलता क्यों नहीं है। राजा ने कई ज्योतिषियों, साधु, महात्माओं एवं चिकित्सकों, डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई हल नहीं निकला। संतों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई साधु थे, जिस वजह से इनके संस्कार इसी जन्म में भी साधुओं के मौन व्रत जैसे हैं। राजा इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, एक दिन राजकुमार को राजा के मंत्री बगीचे में टहला रहे थे। उसी समय एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर काँव काँव करने लगा। तब क्या हुआ दोस्तों, मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज़ से राजकुमार परेशान होंगे, इसलिए मंत्री ने कौवे को गोली मार दी और गोली लगते ही कौवा जमीन पर गिर गया। तब क्या हुआ दोस्तों, राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले कि यदि तुम नहीं बोले होते तो नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ कि राजकुमार आज बोले हैं और तत्काल ही राजा के पास ये खबर पहुंचा दी जाए। और राजा भी बहुत खुश हुआ और मंत्री को खूब ढेर सारा उपहार दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पे संदेह हो गया और गुस्सा कर राजा ने मंत्री को फांसी पे लटकाने का हुक्म दिया। इतना सुनकर जो है दोस्तों, मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और कहा कि उस दिन तो आप बोले थे परंतु अब नहीं बोलते हैं। मैं तो कुछ देर में राजा के हुक्म से फांसी पे लटका दिया जाऊंगा। तब क्या हुआ दोस्तों, मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले कि यदि तुम भी नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं होता। तो बोलना ही वही बंधन है। जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, इससे ये हमें सीख मिलती है, ये जानकारी मिलती है और ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो है दोस्तों, बहुत से विवाद का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है। और एक चुप्पी जो है दोस्तों, हजारों कलहों को क्या कर देती है, नाश कर देती है। तो दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। और कहीं ना कहीं जो है अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि, अपनी मातृभाषा, और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जो है दोस्तों, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।